हाँ, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, मैं बताया था सर। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कोई भी एटम क्या करे, वो अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करे सर, लूज करे। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा सर, मतलब त्याग करेगा, तो वहाँ पर क्या आएगा सर, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ हम समझ गए थे। तो यहाँ पे सिंपल परिभाषा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इट इज डेवलप, मैं जो वर्ड मीनिंग भेजा था, बताओ डेवलप का मतलब क्या होता है। मैं बताया था कि अगला क्लास में काम आएगा। डेवलप का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताओ जल्दी। क्या करना, एक बच्चा कोई बोलो। विकसित करना। हाँ, विकसित करना। यह, इट मतलब यह, थोड़ा थोड़ा शुरुआत में हम इंग्लिश लेके चलेंगे, उसके बाद तुम लोग समझ जाएगा। यह क्या करता है, विकसित करता है। विकसित करना मतलब तुम लोग समझ गया क्या होता है विकसित करना। यस सर। बढ़ाना, बिल्डिंग। हाँ ठीक है, निर्माण हम लोग करना। समझ गए थे। हाँ, विकसित करना, निर्माण करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्चुअली जो एटम्स होता है ये क्या करता है, डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है, पॉजिटिव चार्ज। कैसे करता है, जब सर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान सुनो, मैं बताया था ड्यू टू का मतलब क्या होता है, के कारण। ध्यान समझना सब, ड्यू टू का मतलब क्या होता है, के कारण। के कारण मतलब यह विकसित करता है के कारण, किसके वजह से, के कारण मतलब वजह से, किसके वजह से, द इलेक्ट्रॉन ऑफ लूज, इलेक्ट्रॉन के लूज के वजह से। ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन के लूज के वजह से, इलेक्ट्रॉन के लूज के वजह से क्या करता है ये, बताओ। ये पॉजिटिव चार्ज इसको हम कहते हैं। क्या होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ये बात सबको क्लियर हुआ, ये जो परिभाषा है सबको समझ में आया। यस सर। कोई ऐसा बच्चा है जिसको बोलेगा कि हाँ इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है अभी। अब कोई बताओ, जो एग्जाम्पल हम सोडियम का लिए हैं, नाइट्रोजन का लिए हैं, ये बताओ हम क्यों लिए हैं, सोडियम क्यों लिए हैं, नाइट्रोजन ही क्यों लिए हैं, कोई बच्चा बताओ। क्योंकि सर इसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 आता है। हाँ, देख धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, जो हम पिछला पढ़े थे यहाँ सब यूज हो रहा है। सर हमको पता है सर, ये जो सोडियम है इसके पास क्या है, इसके पास टोटल परमाणु संख्या सर 11 है, ठीक है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 281। सर जिसके ऑर्बिट में, जिसके अंतिम कक्षा में क्या हो सर, एक इलेक्ट्रॉन हो। ध्यान समझना सब, जिसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो, क्या करता है सर, ये लूज करता है। इसीलिए यूज करता है। इसीलिए सोडियम के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ये बात क्लियर हुआ सबको, हम सोडियम क्यों लिए। यस सर। आई थिंक तुम लोग पहले से भी जानता है, मैं बताया हूँ। अब बताओ नाइट्रोजन का कोई बताओ। 7 होता है, 2, 2 5 हो जाए। 1 मिनट, ये यहाँ नाइट्रोजन नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो 5 है क्या करता है, हाँ ये गेन करेगा। ध्यान समझना, ये गेन करेगा, तो गेन करेगा किस, हाँ ये नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं होगा। समझ में आया सबको, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज का। यहाँ क्लियर हुआ सबको। हाँ, निगेटिव चार्ज क्या होता है सर, कोई भी एटम, कोई भी एटम क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे। गेन मतलब ग्रहण करना, हिंदी वाला बच्चा समझ जाओ ध्यान से, ग्रहण करना। तो यहाँ पे क्या करा है नाइट्रोजन सर, एक सॉरी 5 है, कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। हाँ 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। क्यों, क्योंकि सर मुझे पता है किसी भी ऑर्बिट के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो नाइट्रोजन के पास कितना है, 5 है, इसको जरूरत कितना का है, 3 का है। इसका मतलब क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसीलिए सर इसको हम क्या कहेंगे सर, निगेटिव चार्ज। तो जैसे ये सिंपल सिंपल चीज है,
ध्यान से देखो, जैसे पॉजिटिव चार्ज का परिभाषा था, म्यूट करो तुम लोग। जैसे पॉजिटिव चार्ज का परिभाषा था, इट इज डेवलप, यहाँ भी हो जाए इट इज डेवलप, या विकसित होता है ड्यू टू, किसके वजह से, यहाँ पे गेन ऑफ, गेन मतलब ग्रहण करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। अब बताओ क्लोरीन के पास कितना परमाणु संख्या है, 17। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जल्दी बताओ। 2 8 8 1 दो, 8, बताओ, 7 हुआ। अब बताओ इसके लास्ट ऑर्बिट में, ध्यान समझना, अब इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 7 है। इसको कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा कि गेन करेगा, जल्दी बताओ। क्यों गेन करेगा, हाँ, क्योंकि सर 4 से ज्यादा है, इसलिए क्या करेगा सर, ये गेन करेगा। तो हम क्या मान के चलेंगे, ये क्लोरीन किसका एग्जाम्पल है, नेगेटिव चार्ज का। तो हमको लगता है यहाँ तक सबका क्लियर है, यहाँ तक सबका क्लियर है, समझ में आया सबको। हाँ, जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सब, यस सर। ठीक है। अब ध्यान समझना, अब हम लोग कंडक्टर के बारे में समझते हैं। ये कुछ नहीं, सिंपल है, कंडक्टर क्या होता है, ध्यान समझना। कंडक्टर, सुनो, कंडक्टर क्या होता है, सबसे पहले ये सर मेटर होता है, ये बात सबको पता है, पदार्थ होता है कि नहीं है, हाँ सर, ये एक पदार्थ होता है, ठीक है। सब्सटेंस का मतलब मैं क्या बताया था, सब्सटेंस का मतलब पदार्थ होता है, हाँ। ध्यान सुनो, तो मान के चलो कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मान चलो ये वायर हो गया, तार हो गया, ठीक है, ध्यान समझना, ये वायर हो गया, इससे क्या जाएगा, इससे अगर करंट, सुनो, करंट जाएगा, क्या जाएगा हम बताएंगे, ध्यान से, करंट क्या होता है, करंट जाएगा इस वायर से, तो हम लोग उसको क्या नाम से जानेंगे, किसी वायर से, किसी कंडक्टर से क्या जाएगा, चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। ये भूल जाओ। घर में ऐसा कौन कौन सा सब्सटेंस है जिसकी वजह से क्या होता है, बिजली उसमें चलता है, बताओ घर में क्या क्या लगा होता है, पंखा, पंखा में क्या लगाता है, वायर लगा रहता है, उसके बाद क्या वायर किसका होता है, कॉपर का होता है या एल्युमिनियम का होता है, उसके बाद आयरन में भी करंट लगता है, ध्यान समझना सब, आयरन भी होगा। तो हमको लगता है तुम लोग समझ में आ गया होगा, ये जो आयरन है, स्टील है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सारा का सारा जो सब्सटेंस है, इससे क्या चीज फ्लो होता है, क्या चीज फ्लो होता है सर, इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जब करंट को फ्लो करवाएंगे, इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। बट अभी के लिए ये मानो कि सर कोई भी सब्सटेंस से क्या हो सर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या, तुम लोग को बताया हो, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर से क्या हो सर, हाँ, फ्लो हो, उसको क्या कहेंगे, कंडक्टर। ये बात सबको समझ में आया।
ये बात सबको समझ में आया? अब पहले से भी पता होगा ये चीज तुम लोग। यस सर। चल ठीक है, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या है सर? ये कोई सब्सटेंस हो गया, ये कोई सब्सटेंस हो गया सर, इसमें इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान समझना, इसमें सर चार्ज का फ्लो नहीं होता है, होता है बट आसानी से नहीं होता है। मैं बताऊंगा, हाँ कैसे होता है मैं बताऊंगा, बट ये इजीली, हाँ लकड़ी भी होता है। मैं एक वीडियो अभी दिखाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि देखिए इंसुलेटर है, उससे भी क्या होता है, करंट फ्लो होता है। कब होता है मैं बताऊंगा जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हम लोग पढ़े इंसुलेटर में कि सर ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ध्यान समझना, सर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, अभी के लिए मान के चलो, जो चार्ज क्या हुआ, आसानी से फ्लो नहीं होने देता है, आसानी से फ्लो नहीं होने देता है सर, उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर। ये परिभाषा है। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आया? बताओ सब। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाला बच्चा सुनो ध्यान से, ये तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, ये यहाँ पे है द सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब क्या था, पदार्थ। थ्रू मतलब क्या होता है, बताओ सब, जो वर्ड मीनिंग भेजा था। थ्रू मतलब के द्वारा या माध्यम, ये सबको बताया था। द सब्सटेंस थ्रू विच मतलब क्या, जो। अब ध्यान से देखो, द पदार्थ, सब्सटेंस के द्वारा जो, देख हिंदी मीडियम वाला ध्यान समझो, पदार्थ के द्वारा जो, यहां तक समझ में आया? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज, दिमाग में फोटो बनना चाहिए। चार्ज कैन मतलब हो सकता है, फ्लो इजिली मतलब आसानी से क्या हो सकता है, चार्ज का फ्लो हो जाएगा। मतलब इस पदार्थ में, ध्यान समझना, इस पदार्थ में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है आसानी से क्या होता है, फ्लो हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, कंडक्टर। देख अगर वर्ड मीनिंग याद रहेगा तो इंग्लिश समझना बहुत आसान है। ये चीज क्लियर हुआ सबको? हाँ, उसी तरह से देखो, सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट, यहां तक सेम है, कैन नॉट नहीं, फ्लो इजिली आसानी से पास नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, किस में, पदार्थ में। इंग्लिश बहुत आसान है, डरना नहीं है तुम लोग को, बस वर्ड मीनिंग याद करते जाओ, आसानी से तुम लोग सीख जाओगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, सिंपल कोई सब्सटेंस है, म्यूट कर लो तुम लोग, कोई सब्सटेंस है सर, ये सब्सटेंस में जो चार्ज का फ्लो होगा सर, जो चार्ज का फ्लो होगा आसानी से नहीं होगा। इंग्लिश को तुम छोड़ो, इंग्लिश हिंदी छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या करना चाहता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तुम खुद से इसको इंग्लिश लिख लोगे, मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके, बट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझो। सर इंसुलेटर क्या होता है, करंट इजीली फ्लो नहीं होता है, कंडक्टर में सर आसानी से करंट का फ्लो होता है, उसे क्या कहता है, कंडक्टर। ये 4 पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं, 1 2 ये 3 और 4 पॉइंट, बताओ सब। इस सबको क्लियर समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। हम्म, हो गया? यस सर। चल ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इसको ध्यान से समझना सब, ध्यान समझना। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब, कोई एक बच्चा म्यूट ऑन करके बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है?
सर चार्ज सिंपल भाषा में क्या है सर? रुका हुआ है, चार्ज रुका हुआ है। अच्छा, हम अगर तुमको एक शब्द कहेंगे सर, कोई बॉडी, ध्यान समझना, या कोई पदार्थ सब्सटेंस, कब कहेंगे ये चार्ज है? कोई एक बच्चा बताओ, कब कहेंगे चार्ज है? सर जब उसमें करंट फ्लो होगा। हाँ, जब सर उसमें करंट का मतलब क्या सर? चार्ज। सर अगर कोई पदार्थ है, मान के चलो सर, हम ये कोई पदार्थ ले लिए, कंडक्टर ले लिए, ठीक है सर, अगर इसके पास चार्ज हो, चार्ज मतलब क्या हो सर? या पॉजिटिव हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? बताओ जल्दी कोई। सर इस कंडक्टर पे या तो पॉजिटिव होगा, या ना तो, या नेगेटिव, या नेगेटिव होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? इसको हम लोग क्या कहेंगे? चार्ज वाला पदार्थ बोलेंगे, चार्ज बॉडी बोलेंगे। या सर कोई सब्सटेंस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको हम क्या कहेंगे सर? चार्ज बॉडी कहेंगे। तो हमको लगता है ये पहले से जानता था, ये बात क्लियर हुआ सबको। सर चार्ज बॉडी कब कहेंगे? सब किसी सब्सटेंस पे क्या हो जाए सर? पॉजिटिव चार्ज आए या तो नेगेटिव चार्ज आए। बताओ अगर दोनों चार्ज आ जाए एक साथ तो क्या होगा? ध्यान समझना सब, अगर ये बॉडी है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाए, ध्यान समझना सब, इस पे पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। अब बताओ इसको चार्ज बॉडी कहोगे कि नहीं? कहेंगे। यस सर। ठीक है, सुनो, मैं क्या बताया, चार्ज कब होता है? या तो ओनली पॉजिटिव हो, या तो ओनली नेगेटिव हो, ओनली नेगेटिव हो, तब इसको कहेंगे चार्ज बॉडी। लेकिन यहां पर क्या है, ध्यान समझना, एक चार्ज, मैथ के हिसाब से थोड़ा चल रहे हैं, इसके ऊपर एक चार्ज है प्लस, इसके ऊपर एक चार्ज माइनस है, फिर इसके ऊपर एक चार्ज प्लस है, ध्यान समझना, फिर एक चार्ज माइनस है। हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं। इसके ऊपर एक चार्ज प्लस है, इसके ऊपर एक चार्ज माइनस है। यहाँ पर ध्यान से देखो, एक चार्ज प्लस में है, फिर एक चार्ज प्लस में है, एक चार्ज प्लस में है, ध्यान समझना, माइनस चार्ज एक है माइनस चार्ज, एक माइनस चार्ज, इसी तरह सब पे है। अब बताओ मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं? प्लस माइनस ये कैंसल आउट हो जाएगा, ध्यान समझना, यस सर। बस समझाने के लिए बता रहे तुमको। इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, मतलब सर ये पूरा कट के अगर हम मैथ लगाएंगे इसके ऊपर, क्या हो जाएगा सर? ये इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? जीरो हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा सर? चार्ज बराबर जीरो आएगा। ये बात क्लियर हुआ सबको समझ में? ये कल्पना है, दिखाई नहीं देगा, ये कल्पना है। अभी तक किसी कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि हाँ इसके ऊपर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये ये जो कैसे दिखाई देता है, प्लस होता है माइनस होता है, या इसके ऊपर प्लस आता है कि माइनस होता है, हम लोग आगे फील करेंगे, देखेंगे। लेकिन अभी तक बस ये मान के चल रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर क्या है? प्लस एक है, या मान चलो माइनस एक है। उसी तरह से प्लस एक माइनस एक ये चार्ज है, प्लस एक चार्ज है, माइनस एक चार्ज है। मैथमेटिक के हिसाब से क्या हो जाएगा सर? ये सारा कट जाएगा। कटने के बाद अब बताओ, कटने के बाद इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है? चार्ज इक्वल टू कितना है? जीरो। अभी हम लोग मान के चलेंगे कि सर किसी सब्सटेंस पे, मैथ के हिसाब से सर किसी पदार्थ पर क्या हो सर? जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही अगर निगेटिव चार्ज होगा, तो उस बॉडी को क्या कहेंगे सर? अनचार्ज। अनचार्ज मतलब
जिसके ऊपर चार्ज ना हो। अनचार्ज मतलब जिसके ऊपर चार्ज ना हो। तो देखो मैथ के हिसाब से इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0 है, इसीलिए हम इसको अनचार्ज बॉडी कहेंगे। इसको चार्ज बॉडी क्यों कहेंगे, क्योंकि सर अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कुल मिला के चार्ज कितना हो जाएगा, हम आगे बताएंगे चार्ज को जोड़ भी सकते हैं। कुल मिला के सर चार्ज यहाँ पे +4 आया है सर, और यहाँ पे नीचा में भी +4 है। तो कुल मिला के इस चार्ज बॉडी के पास कितना हो गया सर, ये +8, +8 क्या है इसका, पॉजिटिव चार्ज है। हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, बट अभी मान के चलो चार्ज बॉडी उसको कहेंगे सर जिसके पास कुछ ना कुछ चार्ज हो। किसके पास कितना चार्ज है सर, 8 चार्ज है। उसी तरह इसके पास भी कितना, 8 नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर 8 पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर 8 नेगेटिव चार्ज है। लेकिन सर जब इस पदार्थ में देखे तो क्या हो गया सर, जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, कैंसल आउट हो गया, कितना हो गया सर, 0। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनचार्ज बॉडी, मतलब जिसको ऊपर कोई चार्ज ना हो उसे अनचार्ज बॉडी कहेंगे। ये बात क्लियर हुआ सबको, सब बच्चा को? यस सर। यस सर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और तुम लोग का एक क्वेश्चन है, एक नहीं 2 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चार्ज बॉडी किसे कहते हैं, व्हाट इज चार्ज बॉडी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज अनचार्ज बॉडी। और फिगर के साथ जैसे भी हम समझाएं वैसे समझाना पड़ेगा। तो तुम लोग ये क्वेश्चन का आंसर दे देगा ना, ये 2 क्वेश्चन का? यस सर। यस सर। तो हमको लगता है यहाँ तक क्लियर सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सब? जल्दी बताओ, सब ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? यस सर ले ली। ठीक है, कोई एक बच्चा जल्दी ले लो, ग्रुप में अपना भेज देना। ध्यान समझना, ध्यान समझना। अब हम लोग चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी समझ गए। अब देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है ये क्या कहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये क्या कहता है कि कोई भी चार्ज बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी, मान के चलो कोई भी चार्ज बॉडी, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, कोई भी चार्ज बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी को एक किसी अनचार्ज बॉडी के साथ लाएंगे, यह है अनचार्ज बॉडी। अब बताओ अनचार्ज बॉडी मतलब क्या समझा, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज सब बताओ? 0। 0। कैसे 0 करेंगे सर, जितना पॉजिटिव होगा सर उतना नेगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा सर, अनचार्ज बॉडी। अब तुम लोग 12th में आ गया है, तुम लोग सोचा करो, ये सब कल्पना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या कहता है, जब कोई चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाया जाता है, इसमें कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, इसमें कुछ परिवर्तन, इसमें कुछ चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा अभी बताएंगे। तो तुम लोग खुद बताओ, तुम लोग खुद बताओ, ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, जब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट। अगर हाँ, अगर दो सर सेम चार्ज है, ध्यान समझना, माइनस इधर आ जाए प्लस इधर आ जाए, फिर भी सर ये अट्रैक्ट करेगा। प्लस प्लस साथ में आ जाए तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। माइनस माइनस साथ में आ जाएगा, रिपेल करेगा। ये बात सबको समझ में आया, सबको समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अब एक पॉइंट और आगे जाते हैं, सुनो। अब इस दोनों को हम पास में लाएंगे, म्यूट कर लो तुम लोग, इस दोनों को पास में लाएंगे।
मेरा वॉइस जा रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, ध्यान समझना सब, ध्यान से समझना सब। एक मिनट। ये चार्ज बॉडी को हम लोग अनचार्ज बॉडी के पास लाएंगे, तो तुम लोग बताना क्या होगा। देख, सब कुछ मैं बताऊंगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। ये चार्ज बॉडी है, मान के चलते हैं अभी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये एक अनचार्ज बॉडी है, इसको हम येलो कलर से दिखा देते हैं। प्लस, जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उसी तरह से इसको हम पूरा भर देंगे। ये बस एक कल्पना है। अब ध्यान से देखना सब होगा क्या। इसको जब हम पास लाएंगे, इसको जब हम नजदीक लाएंगे, तो ध्यान से बताना क्या होगा इसके ऊपर। इस चार्ज बॉडी को हम इसके नजदीक ला लिए, सब बताओ बच्चा, कोई एक बच्चा या कोई भी बच्चा बताओ क्या होगा। कोई एक सर माइनस इधर आ जाएगा प्लस चार्ज की तरफ और प्लस भाग जाएगा। भाग जाएगा। प्लस क्यों भाग जाएगा, डर के भाग जाए, कमजोर है। ध्यान नहीं, समझ। माइनस से साइड हो हाँ जाएगा। हाँ, अच्छा ये बताओ, ये इस हाफ, ध्यान समझना, वैसे हम तुमको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। इधर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा सर। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आएगा सर। देखो गधे सब, नेगेटिव नहीं आएगा सर। अरे पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ना। ये अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है, इसको क्या करेगा, धकेलेगा, इसको मार के भगाएगा किधर, दूसरी तरफ। मैं अपना कैमरा थोड़ा ऑन कर लेता हूँ और समझाने में इजी हो जाए। ठीक है, ध्यान समझना सब। देख, एक तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा तरफ क्या है, मतलब एक तरफ चार्ज बॉडी है, दूसरा तरफ अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, तुमको पता है सर, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा सर, अट्रैक्ट करेगा। बट इसी तरफ पॉजिटिव चार्ज को क्या होगा, इसको सर धकेल के दूसरा तरफ भगाएगा। तो यहाँ पर एक कौन सा बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है। एक मिनट सुनो, इसको कौन सा सब्सटेंस कहेगा, ये चार्ज है कि अनचार्ज है, ये चार्ज हो गया, और ये क्या हुआ सर, अनचार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा सर, जैसे हम चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना इसको। सर जितना भी इसमें निगेटिव चार्ज है सर, निगेटिव क्या चार्ज हो जाएगा, पास आ जाएगा। पास आ गया, ध्यान से देखना सब, ये पास आ गया, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, उसको धकेल के कहाँ कर देगा, दूसरी तरफ कर देगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये बात सबको क्लियर हुआ, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज दूसरे तरफ चल जाएगा। उसी तरह से सब बताना, एक बार अभी क्या पॉजिटिव चार्ज लिए, एक बार हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो, एक अनचार्ज बॉडी ले लेते हैं, किसी भी तरह ले लोगे चलेगा। इसको रेड कलर से तुमको दिखाते हैं। मान के चलो इस पे इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कौन सा सब्सटेंस हो गया, चार्ज वाला हो गया कि अनचार्ज वाला, बताओ सब। अभी कोई भी सब्सटेंस पे, हाँ नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, ये चार्ज है कि अनचार्ज बॉडी है,
नहीं, हम अभी क्या बोले कि कोई सब्सटेंस है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये चार्ज बॉडी है कि अनचार्ज बॉडी हुआ? चार्ज बॉडी है सर। चार्ज बॉडी। सर ये चार्ज बॉडी। ये बात क्लियर सबको हुआ, चार्ज बॉडी क्या होता है, अनचार्ज बॉडी क्या होता है? यस सर। बस यस सर। ये चार्ज बॉडी हो गया सर, ये अनचार्ज बॉडी हो गया। अब इस दोनों को, एक ये चार्ज है एक तरफ, मतलब एक तरफ चार्ज है एक तरफ अनचार्ज है, दोनों को पास लाएंगे। पास लाने के बाद क्या होगा, कोई बच्चा बताओ, कोई मूर्ख बच्चा बताओ। सर पॉजिटिव चार्ज को कर्षण होगा। क्या होगा बताओ जल्दी। एक मिनट इसको, सर अगर वो जीरो हो गया हम्म होगा ही नहीं ना। हाँ मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर ये दोनों जीरो हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये कल्पना है, कोई भी पदार्थ के अंदर में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एज अ प्रेजेंट रहता है। हम मान के चलते हैं मैथमेटिक के हिसाब से ये जीरो होता है, लेकिन ये हम लोग मान के चलेंगे, ये कल्पना है कि एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में रहेगा। ऐसा नहीं कि मतलब अ, ऐसा नहीं कि अब उसको हम जीरो कह देंगे तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है। जीरो का मतलब ये है कि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। जीरो का मतलब ये है, ये नहीं कि उसके अंदर चार्जे खत्म हो जाए। जैसे मान के चलो एटम्स, एटम्स के अंदर क्या होता है, एटम एक पदार्थ होता है, अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। ऐसा नहीं है कि एटम ही खत्म हो जाए। जैसे आयरन है, अगर आयरन है, जैसे मान चलो मेरा हैंड है, हाथ है, इस पे क्या है, चार्ज जीरो है। चार्ज जीरो, इसका मतलब मैं क्या समझूंगा, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा हाथ खत्म हो गया। बताओ हाथ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो ये मान के चलो एक सब्सटेंस है, तो हम ये मान के चलेंगे इसमें जो चार्ज है वो जीरो है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा हाथ है नहीं है। समझ में आया अमन? यहाँ था पर जीरो है। अमन समझ में आया तुमको जो मैं समझाया? समझ आ गया सर। हाँ, सिंपल है कि सर कोई भी पदार्थ हमको दिखाई दे रहा है सर, ये मान के चलते हैं, मैं बोला मान के चलते हैं सर, उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, लेकिन टोटल चार्ज कितना हुआ सर, जीरो। इसका मतलब ये नहीं कि वो पदार्थ है ही नहीं, वो पदार्थ है, बट ये मान चलो दोनों इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है तो निगेटिव चार्ज जब अगर उस अनचार्ज बॉडी के पास में आता है तो क्या करेगा, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ आ जाएगा एट्रैक्शन की वजह से। ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर इसको हम, ये चार्ज बॉडी को हम क्या करेंगे, इसके पास लाएंगे, तो हम मान के चलते इस पे चार्ज कितना है सर, जीरो चार्ज है, लेकिन ये एट्रैक्शन के वजह से, एट्रैक्शन के वजह से क्या हो जाएगा सर, ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा बताओ, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा सर, ये जो निगेटिव है ना सर, ये निगेटिव वाला को क्या करेगा, धकेलेगा। धकेलेगा मतलब क्या, धक्का देकर उसको बाहर करेगा, मतलब बाहर नहीं, वो पदार्थ के अंदर ही होगा, बट उसको सेपरेट कर देगा, इसको अलग कर देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव को अलग कर देगा। ये अट्रैक्शन की वजह से ये पॉजिटिव नजदीक आ गया, और ये रिपल्सन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हुआ, थोड़ा दूर चला गया। ये एक कल्पना है, ध्यान समझना, ये एक कल्पना है। तो ध्यान से समझना, दोनों स्थिति में इसमें भी क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, और इसमें भी क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। ध्यान समझना, इस दोनों कंडीशन में मतलब चार्ज मोटली मतलब क्या होता है सर, दो चीज होता है, या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। अगर सर दोनों बॉडी को, दोनों चार्ज बॉडी को अगर अनचार्ज बॉडी के पास लाए तो क्या हुआ सर, यहाँ पर अट्रैक्शन देखने के लिए मिला, क्या रिपल्सन देखने के लिए मिला, क्या ये जो पदार्थ है इस दो, इसके बीच में अट्रैक्शन ही देखने के लिए मिला ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, अगर चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी साथ में आता है, अट्रैक्शन होता है, इसी को ध्यान समझना, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक
इंडक्शन कहते हैं। ये बात क्लियर हुआ सबको? अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो सर चार्ज और अनचार्ज को साथ में लाए, अट्रैक्शन हुआ, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो गया। तुम लोग याद करो 10th, एक अभी वीडियो में दिखाऊंगा अभी तुम लोग को। क्या किया था, छोटा सा जो कागज का टुकड़ा था उसको तुम लोग तोड़ लिया था और कंघी को बाल में रगड़ा था। रगड़ने के बाद क्या हुआ, कागज का टुकड़ा सट रहा था कि नहीं? बताओ सब, याद करो 10वां। कंघी को रगड़ने के बाद क्या हो गया, उसमें रगड़ने के बाद कुछ ना कुछ चार्ज हुआ होगा। और जो कागज का टुकड़ा क्या है, इसको मान कर चलो कागज का टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा है, और ये मान चलो क्या है, कंघी है। इसको हम लोग क्या किए, कंघी को हम लोग रगड़े। रगड़ने के बाद क्या हुआ सर, या नेगेटिव चार्ज आया होगा या पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ये कल्पना है, अभी भी बोल रहा हूँ, ये कल्पना है कि कोई भी पदार्थ को जब रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज आता है। कौन सा चार्ज हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। इस चार्ज बॉडी को अगर हम लोग अनचार्ज बॉडी के साथ लाएंगे, मतलब कागज के टुकड़ा पास लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट कैसे करेगा, अभी जैसे मैं समझाया, और एक वीडियो दिखाता हूँ उससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ये लास्ट पॉइंट अगर नहीं समझ में आया, एक वीडियो दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग एक वीडियो देखते हैं, उससे और अच्छा क्लियर होगा। ये स्क्रीन कोई व्यक्ति है, तुम लोग कभी महसूस किया है कि करंट लगा है, हाथ में लगा या पैर में, कहीं ना कहीं कोई महसूस किया है? आज समझ में आएगा सबको ऐसा क्यों होता है। किसी को करंट लगा है, बिजली का झटका लगा है किसी को? हाँ, ध्यान से देखो, ये जो व्यक्ति है, इसका जो जूता है और नीचा मान चलिए कपड़ा है, ये क्या कपड़ा है, ये जूता है, ये क्या करेगा, ये रगड़ेगा। रगड़ने के बाद क्या हो जाएगा, रगड़ने के बाद रगड़ने के बाद क्या होगा बताओ। किसी भी पदार्थ को जब रगड़ा जाता है तो एक कल्पना है, ये कल्पना है। क्या कल्पना है सर, उस पदार्थ के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो निगेटिव चार्ज आएगा। ये कल्पना है, जिसको हम लोग चार्ज बॉडी कहेंगे। अभी हम लोग समझे थे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे सर, चार्ज बॉडी कहेंगे। ये कल्पना है, ये मान के सब चल रहा है। अब देखो, अब क्या होगा, ये रगड़ेगा, ध्यान समझना। एक मिनट, इसको कट करके, हाँ देखो, ये रगड़ा, रगड़ने के बाद क्या हुआ, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान समझना सब। क्या सुनो, ये जो जूता है ना, ये रगड़ने के बाद क्या हुआ, ये कल्पना है, ध्यान समझना, ऐसा होता है, ये कल्पना है। धीरे धीरे जैसे आगे पढ़ेगा और अच्छा समझ में आएगा। अभी मान कर चलो, ये रगड़ने के बाद इसके ऊपर क्या हो गया, ये निगेटिव चार्ज आया। निगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब क्या समझोगे, ये बॉडी, ये जो व्यक्ति है ना, ये चार्ज है। ध्यान समझना, ये क्या सर, चार्ज बॉडी है। ये बात सबको समझ में आया? अब देखो, ध्यान से देखना। अब देखो, इसको हम अनचार्ज बॉडी, ये जो है ना अनचार्ज बॉडी है, ध्यान समझना सब। ध्यान से देखना सब, यहाँ पे क्या है, इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर रहेगा जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये मान कर चलो, जितना इलेक्ट्रॉन है ना, किसी अनचार्ज बॉडी के साथ हम टच कराए, क्या हो गया, जितना भी इलेक्ट्रॉन है इससे फ्लो होके, ध्यान समझना, इससे फ्लो होके यहाँ पे क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, मतलब खत्म हो गया। हम लोग पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। बस तुम लोग को ये समझाए, रगड़ने के बाद, रगड़ने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है, चार्ज होता है। हाँ,
बस ये समझाने की कोशिश की हम। ये वीडियो समझ में आया सबको? ठीक है, इस पे फोकस ज्यादा करना, जो मैं अभी दिखाने ट्राई कर रहा हूँ। सुनो ध्यान से। अच्छा, ये जो पदार्थ दिख रहा है तुम लोग को, ये तुम्हारा चार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी मान के चलो, अभी मेरा जो हाथ है ना अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज मतलब इस पे हम कहीं भी हाथ को नहीं रख रहे हैं। ध्यान से देखना क्या होगा। क्या दिखा? ध्यान से देखा, ध्यान से देखो। ये जो पदार्थ है ना, मैं चार्ज किया था इसको रगड़ के, वो मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ। इसको हम रगड़ने के बाद इसको चार्ज किए, और ये मेरा ये चार्ज बॉडी है। इसके ऊपर हो सकता है पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ये कल्पना है, या नेगेटिव चार्ज हो। और ये मेरा जो बॉडी है क्या, अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है। सीना, ये जो देखो बाल ध्यान से, ये इसके और इसके क्या हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ध्यान समझना सब, ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और अभी हम लोग समझे हैं सर, कोई भी चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के संपर्क में आएगा, नजदीक आएगा, क्या हो जाएगा सर, अट्रैक्ट करेगा। जो यहाँ पे दिख रहा है तुमको, अट्रैक्ट कर रहा है। ये बात क्लियर हुआ सबको? ये वीडियो पूरा देखो। तुम लोग कागज के टुकड़ा के साथ भी कर सकते हो, कंघी के साथ। देख, जैसे हम ऊपर ले जा रहे हैं, देखो ये जितना भी अट्रैक्शन हो रहा था वो क्या हो गया, ऊपर आ गया। अब ध्यान से देखना, जैसे चार्ज बॉडी के साथ संपर्क में आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो रहा है। देखो देखा सब? अब देखो, ध्यान ध्यान समझना, मैं क्या बताया सर, कोई भी चार्ज बॉडी है अनचार्ज बॉडी के पास आता है, क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। ये बात सबको समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? पहला पहला पॉइंट क्या है सर, कोई सर चार्ज बॉडी है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, कोई अनचार्ज बॉडी है। ये दोनों क्या होगा सर, आपस में नजदीक जब आएगा, इसके बीच में क्या होगा सर, अट्रैक्शन होगा। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बात सबको क्लियर हुआ? सब बच्चा बताओ। ये किस सब, ये 10वां वाला बात है, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्रक्रिया। मैं तुम लोग को बताया होगा ना, प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्रक्रिया होता है। इन विच, जिसमें, ध्यान से देखना, मैं एक चीज बताना भूल गया, ये प्लस माइनस, ये कौन सा बॉडी है बताओ, चार्ज है कि अनचार्ज है? अनचार्ज बॉडी है। एक वर्ड में समझाना चाह रहा हूं तुम लोग को, अगर ये चार्ज बॉडी नजदीक में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये मान के चलो ये निगेटिव अट्रैक्ट करेगा। ध्यान समझना सब। तो इसको यहाँ पे रखते हैं, नजदीक में लाते हैं। नजदीक में लाने के बाद क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब पॉजिटिव इधर आ जाएगा और निगेटिव दूसरी तरफ चला जाएगा। अट्रैक्शन के वजह से ये अट्रैक्ट करेगा। ध्यान समझना, यहाँ पर क्या है, सब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ में है, एक साथ में है। क्या कोई चेंज इसमें देखने के लिए मिला? क्या इसमें चेंज हो रहा है कुछ? चेंज हो रहा है कुछ, मतलब प्लस माइनस इधर उधर जा रहा है, नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ पर देखो, अट्रैक्शन के बाद ये चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया, चार्ज का। चार्ज क्या हो गया, एक तरफ पॉजिटिव हो गया, दूसरा तरफ नेगेटिव हो गया। सुनो, एक तरफ पॉजिटिव हो गया, दूसरा तरफ नेगेटिव हो गया।
इसी को कहते हैं, ध्यान सुनो, इसी को कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन, सुनो ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि तुम क्या कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, अलग अलग है, देखा है ना यहाँ पे, अलग अलग नहीं मतलब साथ में ही है, पॉजिटिव एक तरफ है, नेगेटिव एक तरफ है, इसको अरेंज करना, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, मतलब बांटना। ऐसा हम पॉजिटिव अलग रख रहे हैं, नेगेटिव अलग, पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग, इसमें कुछ भी बदलाव हो मतलब फिर से उसको क्या करना है, अरेंज करना। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, अरेंज करना, अरेंज पॉजिटिव नेगेटिव को कर दिया, फिर से इसको अरेंज करना, उसको कहते हैं री मतलब फिर से, डिस्ट्रीब्यूशन करना मतलब अरेंज करना, फिर से क्या अरेंज कर दीजिए, पॉजिटिव चार्ज को अलग कर दिए और नेगेटिव चार्ज को अलग हो गया, किसके वजह से, इस चार्ज बॉडी की वजह से, इस अट्रैक्शन की वजह से। तो इसी अनचार्ज बॉडी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसी को क्या कर दिए, फिर से, री मतलब फिर से क्या कर दिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, मतलब अरेंज कर दिए हम। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आया कि इस चार्ज को हम लोग क्या किए, थोड़ा सा बदलाव करके, चेंज करके हमको हम इस तरह दिखाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये बात समझ में आया सबको, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया सबको, क्या होता है, किसी बच्चा का डाउट भी है, यस सर समझ। हाँ, नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया बताओ, ऑल स्टूडेंट को समझ, में आ गया। ठीक है। तो ध्यान से देखो परिभाषा, द प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, ये प्रक्रिया है, क्या है प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है, हम इसको क्या किए, चार्ज किए, फिर साथ में लाए, ये जो पूरा काम किया इसको प्रोसेस कहते हैं। तो द प्रोसेस इन बीच मतलब जिसमें, इस प्रोसेस में, द रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह ले गए, रीडिस्ट्रीब्यूशन किए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, ध्यान सुनना, स्थान लेता है। देख यहाँ पे जो प्लेस है, यहाँ का प्लेस, यहाँ का प्लेस, देख यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गया, इसको कहते हैं टेक्स प्लेस, किसका टेक्स प्लेस, चार्ज का, यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको कहते हैं टेक्स प्लेस विथिन अ बॉडी, इस बॉडी के अंदर में, व्हेन जब इलेक्ट्रिकली चार्ज, ध्यान सुनो, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इसको कहते हैं, चल क्यों नहीं रहा पेन, चार्ज बॉडी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज ब्राउट, लाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह लाते हैं, इसके नजदीक लाते हैं, ब्राउट मतलब नजदीक लाते हैं, नियर टू मतलब किसके नियर, अनचार्ज बॉडी के नजदीक लाते हैं, इसको इसके नजदीक लाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये परिभाषा समझ में आया सबको, ये परिभाषा समझ में आया सबको, सब बच्चा बताओ, यस सर, यस सर। एक बार और समझा देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, फिर तुम लोग को बताते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ध्यान सुनो, यहाँ पे हम क्या बताए, ये वो प्रोसेस है, ये वो प्रक्रिया है, प्रक्रिया मतलब कोई भी तुम लोग काम करता है ना, कोई भी काम करता है, कैसे काम करता है, वो एक प्रक्रिया होता है, ठीक है, इसको हम, ये कलर कैसा रहेगा, ठीक है, ये वो प्रक्रिया प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलग अलग स्थान मतलब चेंज होता है, क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
चार्ज प्लेस विथ इन अ बॉडी, सब्सटेंस के अंदर में। जब इलेक्ट्रिकली चार्ज, जब कोई चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के पास स्प्राउट नियर टू इट, इट मतलब अनचार्ज बॉडी के पास क्या करते हैं, नजदीक में लाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हमको लगता है अब सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया सबको? बताओ जल्दी सब बच्चा, ये परिभाषा क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब नोट्स में मैं क्या लिखा हूँ, बाय, बाय मतलब होता है के द्वारा, बाय मतलब के द्वारा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के द्वारा अ चार्ज बॉडी, एक ही बात बोल रहा हूँ, अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट, अट्रैक्ट हो सकता है किसके साथ, अनचार्ज बॉडी, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं, इज कॉल्ड मतलब उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हमको लगता है ये क्लियर और हो गया होगा। ये भी परिभाषा है, ये भी परिभाषा है, ये दोनों परिभाषा समझ में आ गया सबको? दोनों परिभाषा देख। अब बताओ इंग्लिश इजी है कि नहीं? ठीक है। अब देख, अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ध्यान समझना। ये गोल्ड रिलीफ इलेक्ट्रोस्कोप, म्यूट कर लो सब, म्यूट कर लो। देखो इलेक्ट्रोस्कोप मतलब क्या होता है, जैसे माइक्रोस्कोप तुम लोग देखता है ना, कोई भी पदार्थ का जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसको क्लियरली देखना, उसको अच्छे से देखना किसी लेंस के द्वारा, उसको क्या कहता है, इलेक्ट्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रोस्कोप जो है, इससे हम क्या देखते हैं, कोई भी छोटा सा पदार्थ को हम लोग अच्छे से देखने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो चार्ज है, जो चार्ज है कैसे पता चलेगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है या पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ध्यान समझना, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये बताता है हम लोग को, क्या बताता है, ये हम लोग को बताता है कि ठीक है, मान तुम बोल दिया कि ठीक है पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है सर, रिपेल करता है। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है सर, अट्रैक्ट करता है। सर कैसे पता चलेगा ये रिपेल कर रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे ये पता करना है। ये कौन बताएगा, गोल्ड रिलीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप मतलब हम लोग समझ गए, गोल्ड मतलब होता है सोना होता है, लीफ मतलब बताएंगे अभी। गोल्ड रिलीफ मतलब जो सोना का जो पतला पतला पत्ती होता है, इसको गोल्ड रिलीफ कहते हैं, हम लोग देखेंगे अभी। तो गोल्ड रिलीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या कहता है कि कोई भी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है कि नहीं करता है, अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है। ये हेडिंग लाइन सबको समझ में आया, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको? ये बात क्लियर हो गया सबको, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? सब बच्चा बताओ क्यों, बताओ क्यों पढ़ रहे हैं, कोई एक बच्चा बताओ। ये जानने के लिए कि अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। क्या अट्रैक्ट करेगा, क्या रिपेल करेगा, क्या अट्रैक्ट करेगा? चार्ज को दो चार्ज, हाँ सर, दो चार्ज होगा, दो चार्ज होगा, ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, इसको ध्यान से समझना।